हेलो बच्चों, आज आपका सारा आकाश में हम प्रभा का चरित्र चित्रण आपको समझाएंगे। उसको पढ़ लीजिएगा। प्रभा सारा आकाश की मुख्य नायिका है, जो कि समर की पत्नी है। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी इस उपन्यास में दी गई है, जिसमें अनेक समस्याओं को दिखाया गया है, जैसे दहेज ना मिलने के कारण का कटु अनुभव, गरीब परिवार की मुश्किलें, कम उम्र में विवाह कर देने पर पुत्री के कष्ट, बेरोजगार और विद्यार्थी का विवाह कर देने पर उसके सामने उत्पन्न समस्याएं, एक परिवार में चल रहा निरंतर मानसिक विवाद अशांति को उत्पन्न करता है। तो इन सारी बातों को इस नॉवेल में दिखाया गया है। बच्चों, प्रभा एक पढ़ी लिखी युवती है, जिसका विवाह समर के साथ हो गया है। समर बहुत महत्वाकांक्षी युवक था, लेकिन वो उसका विवाह उसकी मर्जी खिलाफ कर दिया था। तो वो अपनी पत्नी से मिलकर के, प्रभा से मिलकर के अपने भविष्य के बारे में कुछ निर्णय लेना चाहता था, लेकिन प्रभा ने उससे पहले ही रात बात नहीं की, जिस कारण समर बहुत नाराज़ होता है। तो कुछ चरित्र की विशेषताएं प्रभा की बहुत सहनशील थी, कुशल गृहिणी थी, पति को सम्मान देने वाली थी, पढ़ी लिखी थी, कामकाज में तेज थी। तो कुछ उसकी क्वालिटीज़ हैं, चरित्र की विशेषताएं हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। पहली, कुशल गृहिणी। प्रभा एक कुशल गृहिणी है। वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आई है। ससुराल भी उसको बहुत धनिक नहीं मिला है। तो जैसा विवाह के बाद एक स्त्री का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि घर को देखना, तो वो अपने घर को देखती है। उसने अपने घर को संभाल रखा है, सारा काम अकेले करती है। सुबह उठ जाती है, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, घर की साफ़ सफाई करना, सबको समय से खाना दे देना, ठीक है। तो वो सब काम प्रभा करती है। एग्जाम्पल बच्चों ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिना एग्जाम्पल के नंबर नहीं होंगे। कुशल गृहिणी पहला। दूसरा, सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली। प्रभा बच्चों बहुत अब जो उसकी जिठानी है, उससे तो वो सुंदर है, अच्छे स्वभाव वाली है, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलती है, चुप रहती है। पति से उसकी बिल्कुल बोलचाल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पति से इसकी शिकायत किसी से इसकी शिकायत नहीं करती है। सुंदर भी है, क्योंकि मुँह दिखाई वाले दिन मोहल्ले की औरतें ये कह रही थी कि प्रभा सुंदर है। समर ने भी फेरों के वक्त उसके हाथ पैर देखे थे, बहुत सुंदर उसको लगे थे। तो ये बच्चों दूसरा एक्सप्लेन हो गया, सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली। स्वाभिमानी, वो स्वाभिमानी है प्रभा। वह चाहती है कि घर के सभी लोग उसके स्वाभिमान का ख्याल रखें, लेकिन बार बार बाबूजी अम्मा जी उसके स्वाभिमान की परवाह ना करके उसका अपमान करते हैं। बार बार जब घर वाले उसे टोकते हैं, तब भी वो पर्दा नहीं करती है, और हाथ से घड़ी उतारना नहीं पसंद करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों का सम्मान नहीं करती है, बल्कि वो आधुनिक विचारधारा वाली है, लेकिन ससुराल वाले गलत समझते हैं। इसके अलावा जब प्रभा लौट करके आती है और भाभी के कमरे में सोती है, जब पहली उसकी विदाई होती है, दूसरी विदाई में आती है, तो भाभी कमरे में सोती है, तो स्वाभिमान के कारण वो समर के पास नहीं जाती, क्योंकि समर उससे बात नहीं किया होता है। भाभी के कमरे में सोने चली जाती है। इससे उसके स्वाभिमानी होने का पता चलता है। इसके अलावा बच्चों चरित्रवान स्त्री थी। भले वो अपने पति से बात नहीं करती थी, लेकिन अपने पति को ही सब कुछ समझती थी। लेकिन प्रभा ने कई बार छत पर बाल धुले और दाल बिना, तो इस पर उसके ससुर ने ऐतराज़ किया और उसके चरित्र तक पे उंगली उठा दी। सास ने तो यहाँ तक कह दिया कि सबसे बचकर अकेली अगर छत पर ना बैठी रहे, तो पड़ोसियों से नैना कैसे लड़े। प्रभा को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन वही कि अच्छे स्वभाव वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली प्रभा ने कभी भी इस बात के लिए कोई अपशब्द अपने परिवार वालों को नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया। बस गुस्से में उसने सुना और चुपचाप रह गई। उसकी आंखों से आंसू भी निकले, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ कहा नहीं। कुशल गृहिणी, स्वाभिमानी, चरित्रवान स्त्री, सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली। पांचवा उसका है आभूषण प्रियता तथा साज सज्जा का अभाव। जैसी नई नवेली स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनको
जैसे किसी की नई शादी होती है तो उनको आभूषण का बहुत शौक़ होता है, गहनों का बहुत शौक़ होता है, बहुत सज धज के रहती हैं, लेकिन प्रभा के अंदर इसका अभाव था। उसके बाद थोड़े बहुत जो आभूषण थे वो उसने अपने बक्से में रख रखे थे। नई साड़ियाँ भी नहीं पहनती थी, वही पुरानी साड़ियाँ पहनती थी। कभी कभी तो उसकी सास ने उससे कहा भी कि देखो तुमने अपनी हालत बना रखी है, सिर कब का धुला हुआ है, जाओ कभी धो लिया करो। गुस्से में उसकी सास ने दुलार में ये भी कह दिया कि लाओ मैं दिला सलाई में इसमें आग लगा दूँ। तो वो अपनी सास सज्जा पर ध्यान नहीं देती है। अगला है बच्चों पतिव्रता स्त्री। प्रभा एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति को सब कुछ मानती है। प्रारंभ में समर ने प्रभा से बात नहीं की, लेकिन प्रभा ने इसकी कोई शिकायत अपने मायके में नहीं की या ससुराल में भी किसी से नहीं कहा। अपने पति की पढ़ाई में भी वो बाधा नहीं बनना चाहती थी। अपने पति को खाना भी पहले खिलाती थी, स्वयं खाती थी बाद में, पहले खिलाकर तब खाती थी बाद में। ये इस सब से बच्चों पता चलता है कि पतिव्रता स्त्री थी, कभी पति की बुराई नहीं करती थी। एक बार जब समर देर से लौटकर आया तो बाबूजी ने यहाँ तक कहा कि बड़ी देर लगाते हो समर, आखिर बहू खाने को भी बैठी रहती है। प्रभा समर से कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन फिर भी समर की सारी चीज़ें हमेशा सही स्थान पर उसको मिलती थी। उसके कपड़े, उसका खाना, उसका पानी, उसकी किताबें, सब चीज़ प्रभा निश्चित स्थान पर रखती थी। पति की सेवा में हमेशा लगी रहती थी, भले बोलती नहीं थी तो क्या। इसके अलावा बच्चों एक सुशिक्षित नारी थी, पढ़ी लिखी नारी थी, 10वीं पास थी। जब खाली बैठती थी तो पढ़ने में अपना समय व्यतीत करती थी। समर उससे ये तक कि कहता है कि जब उसे अपने घर की स्थिति बहुत बुरी लगती है तो कहता है कि आओ प्रभा हम बैठ कर के बात करें। क्या तुम्हें लगता नहीं है कि घर की परिस्थितियाँ इस लायक हैं कि हम दोनों बैठकर उस पर बात करें, उसको सुलझाएं? तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम सलाह दे सकती हो। तो वो सुशिक्षित नारी थी, धैर्यवान थी, विवेकशील थी। ये उसका अनुपम गुण है। उसका पति उससे नहीं बोलता था, सास ससुर तथा भाभी की बातों से उसका हृदय फट जाता था, फिर भी वो इस बात से गुस्सा होकर अपने मायके नहीं गई, धैर्य के साथ सब कुछ सहन करती गई, जिसका परिणाम बाद में ये हुआ कि समर और प्रभा एक दूसरे से बात करने लगे। उनके बीच का उनके बीच में जो भी स्थिति बुरी स्थिति थी वो स्थिति सुधर गई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई। उसे पता था कि अगर इस समस्या को लेकर के वो मायके के वहीं रह गई तो इस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता है। अंतर्द्वंद से परिपूर्ण बच्चों मतलब मन ही मन में उसके चलता रहता था सब कुछ। वो किसी से कहती नहीं थी, वो मन की बात किसी से नहीं कहती थी। एक बार समर ने उसकी तकलीफ़ को जानने की कोशिश भी की तो उसने कहा कि उसका क्या, उससे क्या, उसको क्या फ़र्क पड़ जाता है। 1 साल से जब उसको कभी चिंता नहीं हुई तो अब जानकर वो क्या करेगा, समर उसकी तकलीफ़ को जान करके क्या करेगा। वो ये भी कहती है कि अगर वो उसके लायक नहीं थी तो वो उसका गला घुटकर मार दे और दूसरी शादी कर ले, वो चू तक नहीं करेगी, लेकिन उसकी जो गलती है वो तो बताए। तो प्रभा के चरित्र की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो एक आदर्श भारतीय नारी है और अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण ही साराकाश उपन्यास की केंद्र बिंदु है। इसके अलावा बच्चों आपको उसके चरित्र से संबंधित और भी कोई पॉइंट याद आते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और एक्सप्लेन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल जरूर रट लीजिएगा। विदाउट एग्जाम्पल मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे। ओके बाय एंड टेक केयर एवरीवन।